तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का लास्ट डिवीजन। और इस वाले सेट को हम लोगों ने लाया वीकली मॉक जो अपलोड किया गया था आईआईटीएम के द्वारा ही। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के शायद 17 क्वेश्चंस है। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कुल मिला के 17 क्वेश्चंस है, तो 17 क्वेश्चंस का ऑन डिटेल्ड वो एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सेकंड, let Rx be a polynomial function which is obtained as the quotient after dividing the polynomial px का एक px पोलिनोमियल दिया गया है और एक qx पोलिनोमियल दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि Rx का जो जीरो आएगा वो जीरो का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, Rx मतलब px और qx को डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो ही आएगा Rx। ठीक है, तो हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले रफ रफ वर्क के लिए। तो यहाँ पर पी एक्स जो पोलिनोमियल था वो दिया गया है, एक सेकंड, वो दिया गया है माइनस एक्स प्लस माइनस फिर x+5 x-3 माइनस x+5 x-3, फिर दिया गया है x² - 16 और फिर क्यू एक्स दिया गया है -(x - 4 x+4 -(x - 4 x+4)। ठीक है, तो हम लोगों को इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस वाले टर्म को देखें तो x² - 16 को हम लोग x-4 और x+4 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पी एक्स को मॉडिफाइड पी एक्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मॉडिफाइड पी एक्स हो जाएगा -(x+5 x-3 और x माइनस, और एक सेकंड रुकना ज़रा, x-4 और x+4। ठीक है, और क्यू एक्स हो जाएगा -(x - 4 और x+4। तो अभी हम लोग अगर पी एक्स और क्यू एक्स को, इसका क्या हो जाता है, पी एक्स और क्यू एक्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर x+4 x+4 x-4 x-4 और माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो जो आर एक्स का जो जीरो आता है वो आता है x+5 और x-3। तो यहाँ से x का वैल्यू एक आता है -5 और एक आता है +3। तो अभी पॉइंट आता है कि ग्राफ अपर पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और x² का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो x² फिर -3x +5x माइनस में 15 जो कि आ जाएगा x² माइनस, सॉरी, प्लस में 2x माइनस में 15। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि x² का जो कोफिशिएंट है वो एक पॉजिटिव है, तो मतलब कि अपर वेलेबल आएगा। और मतलब कि जीरोज आ गया -5 और +3। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो अपर अपवर्ड पैराबोला है और -5 जीरो, मतलब कि -5 पे एक पॉइंट दिया गया है और 3 पे एक पॉइंट दिया गया है। तो ऑप्शन 1 बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है, एक सेकंड, इसको नीचे हम लोग कर सकते हैं या फिर यहाँ, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सेट दिया गया है, मतलब कि एक रिलेशन दिया गया है जो ए सेट से डिराइव किया गया है। और ए सेट में 4 एलिमेंट है ABCD, और एक रिलेशन दिया गया है ACDBBDBCCA। तो हमें पूछा गया है कि रिलेशन जो है वो किस टाइप का रिलेशन के है। क्या ये एक फंक्शन है, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांस सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या फिर सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो फंक्शन तो कतई नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का जो मैंने डिटेल में समझा दिया था मेरे वन शॉट पे। तो हम लोग उस वाले कंडीशंस को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पर फंक्शन हम लोग इसको फंक्शन का पॉइंट हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, आता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्स क्या है, ये चीज़ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, एक A, भी होना, A, B, C, D, अगर इन चारों एलिमेंट होते तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव घोषित कर सकते थे। लेकिन देख सकते हो इस वाले रिलेशन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल नहीं, मतलब कि रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो जाएगा। ट्रांजिटिव में देख सकते हो, ट्रांजिटिव ऐसा होता था कि A, B इक्वल्स B, सॉरी,
ए कॉमा बी अगर रिलेशन में होता, तो अगर बी कॉमा सी भी रिलेशन में होता, तो ए कॉमा सी को रिलेशन में होना ही पड़ता था, मतलब कि ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी, ए इक्वल्स सी होना ही पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कोई भी ए सी है, ए सी है, बी सी है। ठीक है, ए सी है, बी सी है, ए बी नहीं है। ठीक है ना, ए बी नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हम लोग अभी इसमें नॉट सिमेट्रिक बताया गया है, तो हम लोग सिमेट्रिक क्या निकाल सकते हैं क्या, ए सी है, सी ए है, ओके, फिर बी सी है लेकिन सी भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो बी डी है, डी बी है, लेकिन बी सी है, सी भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको नॉट सिमेट्रिक कह देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं जो जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है, यहाँ का दिया गया है कि 1000 स्टूडेंट्स, और इनमें से 52% 52% बच्चों को सीटी पसंद है, 45 को स्टैटिस्टिक्स और 60 को मैथमेटिक्स, और 25% और इन एडिशन 25% सीटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों पसंद है, 28% मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों पसंद है, और 30% को सीटी और मैथमेटिक्स दोनों पसंद है, और 6% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जिनको कोई सा भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो टोटल है 1000 स्टूडेंट्स, सीटी में है 52%, तो 1000 का 52% आ जाएगा 520, और फिर मैथ्स में है 60% जो कि आ जाएगा 600 स्टूडेंट, स्टेट्स में 45% जो कि आ जाएगा 450 स्टूडेंट। फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सीटी और स्टेट्स में है 25%, मतलब कि 250 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स और स्टेट्स में है 28, मतलब कि 28%, मतलब कि 280 स्टूडेंट्स, और सीटी और मैथ्स में 30% है, मतलब कि 300 स्टूडेंट्स, और किसी भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ऐसा है 60 स्टूडेंट, क्योंकि 6% दिया गया है, और 1000 का 6% अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 60 ही आता है। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट, मतलब कि इन इस वाले ऑब्जर्वेशंस के साथ हम लोगों को इसका यूनियन निकालने के लिए बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो एक पेज हम लोग फटाक से ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला था वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी, एन, एक सेकेंड, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि टोटल हमें 1000 बच्चे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, टोटल हमने हमने 1000 बच्चे ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें से 60 को कोई सा भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। 60 को मतलब कि कोई सा भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो जो 940 स्टूडेंट ऐसे रह जाएंगे जिनको मतलब कि कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो हम लोग 940 में इसको लिख देंगे 940। ठीक है, तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि ये वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू आ जाएगा 940, क्योंकि 1000 में से हम लोग 60 बच्चे को माइनस कर दिया जिन लोगों को एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं आया था। ठीक है, तो माइनस करने के बाद 940 आ रहा है, तो एक एक करके हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले लाइन पे। ठीक है, तो सिटी में था 520, फिर 600, 520, फिर 600, फिर 450, फिर हम लोग एक एक करके सबको माइनस करेंगे, तो 250, 280, 300, 250, 280, 300, और प्लस का हम लोग एक्स लिख देंगे इसको। ठीक है, इतना बड़ा वेरिएबल को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको हमने लेट एक्स पे कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 940, फिर एक सेकेंड, हम लोग अगर कैलकुलेटर लाए यहाँ पर, तो 520 प्लस का 600 प्लस का 450, माइनस में 250, माइनस में 280, और माइनस में 300। ठीक है, तो यहाँ पे 740 प्लस का एक्स आता है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 200। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 200। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि, यहाँ पे मैं 200 लिख देता हूँ, और अगर यहाँ पे देखें, हाँ जी, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी, तो
यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द नंबर हु लाइक ओनली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, मतलब कि अगर यहाँ से देखे वेन डायग्राम से, तो ये समझो कि सीटी का, ये मैथ्स का और ये स्टैट्स का, ठीक है। मतलब कि इतना पार्ट, सीटी का कॉम्प्लीमेंट, फिर मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट, फिर स्टैट्स का कॉम्प्लीमेंट को प्लस करके ही हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर नीचे एक पेज ऐड कर दे दोबारा, यहाँ पे बताया गया कि हु लाइक ओनली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। तो एक वेन डायग्राम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, रफ वेन डायग्राम। तो ये सीटी का सेट है, ये मैथ्स का सेट है और स्टेट्स का सेट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देख सकते हो, इस वाले पार्ट में तीनों का कॉमन आ रहा है, मतलब कि इस वाले पार्ट को डिनोट करते हैं जिसमें सीटी भी हो, इंटरसेक्शन मैथ भी हो और स्टेट्स भी हो, ऐसे बच्चे जिन लोगों को तीनों सब्जेक्ट पसंद आ रहे थे, ठीक है। जो मतलब कि जो नंबर हमने अभी अभी निकाला है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स और मैथ्स है, यहाँ पर सिर्फ स्टेट्स है, ठीक है। सॉरी, सिटी और स्टेट्स है, और यहाँ पर सिटी और मैथ्स है, और यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स का है। तो अगर हम लोग सिर्फ सिटी का, मतलब कि ऐसा बच्चे निकालने जाए जिन लोगों को सिर्फ सिटी पसंद है, तो इसके लिए सिटी का ओवरऑल टोटल वैल्यू जो कि था 520 माइनस में दो दो सब्जेक्ट का वैल्यू, सिटी मैथ्स और सिटी स्टैट्स दोनों का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, 250 और 300, ठीक है। 250 माइनस में 300, और प्लस करना पड़ेगा, हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा ये वाला वैल्यू, तीनों का इंटरसेक्शन वैल्यू, ठीक है। तीनों का वैल्यू, इंटरसेक्शन वैल्यू आया था 200। तो अगर हम लोग ये वाला ऑपरेशन करें तो यहाँ पे आ जाता है 720 माइनस का 250 माइनस का 300, ठीक है। माइनस का 250 माइनस का 300, तो आ जाता है 170। तो सिटी के लिए 170 आ गया। अभी सेम हम लोग स्टेट्स और मैथ्स के लिए भी करेंगे। तो अगर हम लोग स्टेट्स के लिए करें, स्टेट्स का ओवरऑल वैल्यू था 450 माइनस में हम लोग ये वाला वैल्यू 250 और 280 को हम लोग माइनस कर देंगे, 250 और 280 को माइनस कर देंगे, और प्लस में हम लोग 200 कर देंगे। तो 650 माइनस 250 माइनस में 280, जो कि आ जाएगा 650 माइनस में 250 माइनस में 280, सॉरी 28 मैंने दे दिया, तो माइनस में 280 करेंगे तो 400 माइनस में 280, जो कि 120 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग मैथ्स के लिए करेंगे। मैथ्स में आप लोग देख सकते हो, मैथ्स का ओवरऑल वैल्यू था 600, ठीक है। मैथ्स का ओवरऑल वैल्यू था 600, फिर 600 प्लस 200 हम लोग करेंगे तो हम लोग इजीली 800 इसको लिख सकते हैं। एक साथ में हम लोग लिख देते हैं 800 माइनस में मैथ, जिस भी दो सब्जेक्ट में मैथ्स इन्वॉल्वमेंट है, वो उस दो सब्जेक्ट का हम लोग माइनस करना पड़ेगा। 280 और 300 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। 280 और 300 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद आएगा 800 माइनस में 280 माइनस में 300, ठीक है। यहाँ से 220 आ जाएगा। तो अभी ये चीज़ आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा अगर हम लोग ये जो तीनों वैल्यू हम लोग को निकाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद इन तीनों को हम लोग समेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वैल्यू आया था 170, दूसरा 120, तीसरा 220। तो यहाँ पे आ जाएगा 220 प्लस 120 प्लस का 170, जो कि 510 आ गया, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट टू ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, सिर्फ एटलीस्ट टू बोला है, ठीक है। एग्जैक्टली टू नहीं बोला है। तो एटलीस्ट टू में हम लोगों को ऐसा केस भी मिलेगा जिसमें हम लोग एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स भी है, और ऐसा केस मिलेगा जिसमें ऑल थ्री सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। तो ऑल थ्री सब्जेक्ट वाला केस हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, जिसका रिजल्ट 200 मिला है। तो हम लोग एक बार वेन डायग्राम से ये चीज़ एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स मतलब कि कौन सा वाला पार्ट का बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ दो में ही कॉमन है। ये ऊपर वाला छोटा सा पार्ट भी सिर्फ दो में ही कॉमन है, और ये वाला पार्ट भी सिर्फ दो ही कॉमन है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकालने के लिए बोलूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालने के लिए मैं अगर बताऊँ, तो ये वाला पार्ट निकलेगा कैसे, ठीक है, इसको जाने दो। ये वाला पार्ट माइनस में अगर ये वाला पार्ट कर दे तो ये वाला पार्ट इजीली निकल जाएगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट वाला पार्ट इजीली निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट वो ही थ्री सब्जेक्ट वाला पार्ट है, 200 वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे कि सिटी और स्टेटिस्टिक्स में 200 था, तो 200, सॉरी 250 था, तो 250 माइनस में 200 कर देंगे तो जो एग्जैक्टली टू है वो 50 आ जाएगा। सेम इसी वाले के साथ भी करेंगे और ए वाले के साथ भी करेंगे, तो जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो
हम लोग अभी अभी पहले एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स वाले निकालते हैं। टू सब्जेक्ट्स, तो पहला सिटी वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया। 250 माइनस में 200 जो कि 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट है मैथ्स और स्टेट्स में 280 था। तो 280 माइनस में 200 जो कि 80 आ जाएगा। और तीसरा है सीटी और मैथ्स में जो कि 300 था। 300 माइनस में 200 जो कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इन तीनों वैल्यू का अगर हम लोग समेट करें तो आ जाएगा 50 का 80 और 100, जो कि 150 और 200 और 230, ठीक है। 230 आया है सिर्फ एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट का वैल्यू, और ऑल थ्री सब्जेक्ट का वैल्यू भी इसमें प्लस होगा, तो प्लस का 200 हमने ऑलरेडी पता है ऑल थ्री सब्जेक्ट का वैल्यू, तो जो आंसर आ जाएगा वो 430 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्सिडर ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल दिया गया है, और इसमें ए बी बी सी और सी ए जो है तीन लाइन सेगमेंट्स है, यहाँ पे देख सकते हो। और इट इज गिवन दैट ए बी सी और बी सी एक जो है वो सेम एंगल कैरी करता है, जो कि एंगल अल्फा, और अल्फा एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का और बी सी का और टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो ए बी के साथ जो इक्वेशन एसोसिएटेड है वो ए वाला इक्वेशन है, 2y - x + 1। तो हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं, 2y - x + 1 = 0। तो इसका स्लोप निकालना बहुत ईजी है, हम लोग इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 2y = x - 1, और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा। तो इजीली हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड रुकना जरा, शायद मेरे से कुछ गलती हो गई का, हो गया क्या, एक सेकेंड। हाँ जी। तो गलती नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 तो नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे स्लोप हम लोग इजीली देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा कि ए बी का जो स्लोप है वो 1, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इजीली इसको बता सकते हैं। और यहाँ पे बी सी का स्लोप हमको बताने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एक बार बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। बी सी के साथ जो इक्वेशन एसोसिएटेड है वो ये वाला है, y - 2x + 1 = 0। तो y - 2x + 1 = 0। तो y = 2x - 1। तो यहाँ पे देख सकते हो इजीली जो स्लोप है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे -1/2 दे के रखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को टेन अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पहला वाला जो स्लोप है m1 का वैल्यू हमसे निकल गया है 1/2, और m2 का वैल्यू भी निकल गया है 2, ठीक है। तो हम लोग एक पेज ऐड करके टेन अल्फा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर टेन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा m1 माइनस में m2, 1 + m1 m2, ठीक है। m2 m1, तो m1 है 1/2, m2 है 2, ठीक है, और 1 + m1 m2। तो यहाँ नीचे तो 2 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस में 4, तो -3/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, -3/4 तो नहीं है, मैंने शायद कुछ नोटेशन में गलती की है। m2 - m1 होगा, m2 - m1 अगर हम लोग करते हैं तो 3/4 आंसर आ जाता है, ठीक है। m2 - m1, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरे से छोटा सा गलती हो गया है। 2 माइनस में 1/2, तो अगर हम लोग ये करें तो 3/2, तो यहाँ पर माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है, टेन अल्फा इक्वल्स 3/4, ठीक है। क्योंकि टेन अल्फा का वैल्यू 3/4 आ गया। तो हम लोग अगर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो नेक्स्ट वाले पे बताया गया है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है कि रिजवान वांट्स टू क्रॉस द, एक सेकंड, रिजवान वांट्स टू क्रॉस द रिप्रेजेंटेड आर एक्स, जो कि है यहाँ पर +k, where k is an integer constant. He chooses to river rx using the bridge. In order to cross the river, he has to identify the coordinates of the point. हमें रिवर क्रॉस करने के लिए हमें ए वाला कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा, ठीक है। ही रियलाइज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन सच ए वे आर बार एक्स कैन बी बेस्ट फिटेड, ओके। तो हमें पूछा गया है कि के का वैल्यू निकालने के लिए, और इस ब्रिज ब्रिज का जो थिकनेस है वो इग्नोर करने के लिए हमें बताया गया है। तो आर एक्स हमें दिया गया है, और हमें कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि एक्स और वाई कौन से वैल्यूज पे सेटिस्फाई एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले आर एक्स लिख लेते हैं, तब भी थोड़ा सा डाउट कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अगर आर एक्स लिखते हैं, आर एक्स में आप देख सकते हो कि 0.05 x - 1, 0.05 x - 1,
फिर x-5 x-10 x-5 x-10 प्लस का के, ठीक है। तो आर एक्स को हम लोग वाई भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। वाई इक्वल्स सेम इक्वेशन हम लोग छाप सकते हैं यहाँ पर, x-5 x-10 प्लस के। तो यहाँ पर y और x के बहुत सारे वैल्यूज दिया गया है एक टेबल पे। तो जो छोटा वाला वैल्यू है x का वो ही हम लोग कंसीडर करते हैं। देख सकते हो x के x अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 15 आ रहा है। तो यही वैल्यू से हम लोग k का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि x का वैल्यू 1 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू 15 आ गया और x का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, 0.05, 1 माइनस में 1, 1 माइनस में 5, 1 माइनस में 9 और प्लस का के। यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस में 1 आ जाएगा 0, और ये टर्म अगर 0 आया और इसमें से मतलब कि इस टर्म से जितने भी टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो ये पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि के का वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो 15 आ जाता है। यूजिंग द above इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का, ये इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ये वाला ए जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, या फिर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0, समथिंग होगा, ठीक है, 0, वाई होगा। तो हम लोग एक्स को इस वाले इक्वेशन में, एक्स को हम लोग इजीली 0 पुट कर सकते हैं और के का वैल्यू भी हमें पता है, तो इजीली हमको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार, एक सेकेंड, तो यहाँ पे बोला था ना, तो इसके ऊपर ही हम लोग रफ का पेज ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि वाई वाला जो चीज़ है वो मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, तो ताकि समय थोड़ा सा कम लगे, कुछ समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो एक्स है वो हम लोग 0 पुट करेंगे। तो एक्स 0 पुट करने के बाद 0.05, 0 - 1, 0 - 5 और 0 - 10, और के का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा, तो -0.05, -5, -10 और प्लस का 15। तो यहाँ पे माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 0.05 मल्टीप्लाई में 5 जो कि 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा -10 और प्लस का 15, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2.5 प्लस का 15। तो माइनस का 2.5 प्लस का 15 जो कि आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी, 12.5, ठीक है। वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12.5, और अगर किसी ने पूछा कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 12.5, ठीक है। 12.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एफ मॉड एक्स प्लस 10 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स 10 माइनस मॉड एक्स प्लस 12 इज 100। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा एकदम। फिर यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 4 सच दैट P40 P50 P60, मतलब कि बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं डिग्री 4 के, मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 होगा, जिसका अगर हम लोग एक्स वाले मतलब कि वेरिएबल वाले टर्म में 4, 5 और 6 पुट करें तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी एकदम सत्य है, बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बताया गया y - 4 x + 5 इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट -5, 4। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, इससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ जी ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, और इससे हम लोग -5, 4 का मतलब कि वर्टेक्स निकाल सकते हैं उस वाले पैराबोला का। तो वो भी एक सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि द एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली बी इन पेयर्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग -2, 0 टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो वाला पॉइंट के साथ अगर ये वाला पॉइंट ज्वाइन करे, ठीक है, तो उन दोनों का पॉइंट सेम, उन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा, इन दोनों पॉइंट जैसा ही, मतलब कि मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग समझे नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है, मैं एक बार गिवन पॉइंट लिख लेता हूँ।
तो जो गिवन पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है कि -2, 0 दिया गया है ऑलरेडी, और यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, y+4x-2, y+4x-2 एंड y-3x-2, ठीक है, y-3x-2। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग इंटरसेक्ट करें तो जो पॉइंट आएगा, वो वाला पॉइंट, समझो कि x और y पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस 0,0 और 2,2 का जो डिस्टेंस आएगा, दोनों डिस्टेंस सेम होगा। ये वाला चीज़ सही है या फिर फॉल्स है, वो चीज़ हमें बताना पड़ेगा। तो एक बार इन दोनों पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकाल, मतलब कि पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई किस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, 4x-2 इक्वल्स y-3x-2। तो y तो कट जाएगा, फिर 4x 7x, और 2 भी कट जाएगा, तो 7x इक्वल 0, एक्स का वैल्यू आ गया 0। अगर एक्स वैल्यू आ गया तो ये वाले वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में जाके हम लोग पुट कर दे, तो y-2 इक्वल 0, तो y का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो जो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया 0,2। अभी हम लोगों को फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0,2 एंड -2,0, ठीक है, -2,0 हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले डी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो दोनों 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 + 4 जो कि √8 आ जाएगा, ठीक है। तो और हमें गिवन पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया था कि 0,0 और एक पॉइंट क्या था, 0,0 और 2,2, ठीक है, एंड 2,2 का हमें पॉइंट बताने के लिए बोल रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस बताने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि 4 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी √8 आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो कि इक्वल आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ए टोटल ऑफ 300 इज रेज्ड बाय ग्रुप ए by collecting equal amount from a certain number of people, ठीक है। another group B contains 5 more people and each person contributes ₹10 to raise the same amount as that group A। मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ने इक्वल अमाउंट डोनेट किया, ठीक है, इक्वल अमाउंट रेस किया। अभी इस वाले इंफॉर्मेशन से हम लोग को ये दो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन ग्रुप ए, तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो कि एक्स आ जाएगा, एक्स हमने लेट कर लिया, और मनी डोनेटेड पर पर्सन, ठीक है, इसके लिए हमने वाई लेट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप ए के लिए बात करें, तो हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि 10 बंदे ज़्यादा है, 5 बंदे ज़्यादा है। तो जितने लोग हैं और जितने पैसा एक पर्सन ने डोनेट किया, इन दोनों को अगर हम लोग मतलब कि मल्टीप्लाई करें, तो आ जाएगा 300। तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया 300। अभी हम लोग अगर बी वाले ग्रुप की बात करें, तो अगर हम लोग बी वाले ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर बता रखा कि या बी वाले ग्रुप में 5 बंदे ज्यादा है, और मतलब कि रेज अमाउंट को सेम रखने के लिए, मतलब कि अमाउंट को 300 ही रखने के लिए हर एक बंदे ने 10 रुपए करके कम डोनेट किया। मतलब कि एक्स के साथ तो हम लोग 5 का प्लस कर देंगे, ठीक है, एक्स के साथ हम लोग 5 का प्लस कर देंगे, लेकिन वाई के साथ हम लोग 10 का माइनस कर देंगे, तो ही इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते, तो एक्स वाई फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, एक्स वाई माइनस में 10x माइनस में 10x, एक सेकंड में थोड़ा सा घबरा गया। ओके, 5y और माइनस में 50, जो कि 300 आ रहा है। और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 300 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी 300 पुट कर देते हैं। यहाँ पर -10x + 5y
-50, और यहाँ पर भी 300 है, तो 300 300 कट जाएगा। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो कि -10x + 5y = 50। और अगर हम लोग 5 दे, तो अगर हम लोग 5 करके दोनों में से कट ले, तो माइनस का 2x + y, माइनस नहीं आएगा, सॉरी, माइनस का माइनस का 2x + का y और +10। ठीक है। तो अभी एक बात है कि ये वाला इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओके, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोबारा हमें मशक्कत करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया वो ही था कि अगर हम, ठीक है, एक चीज है कि अगर हम, ओके तो चलो करते हैं। तो कोई बात नहीं होगा, अगर लेंदी होगा तो भी चलेगा। आप लोग 2x पे देख लेना, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि 300/y, तो वो ही 300/y का वैल्यू यहाँ पर दोबारा हम लोग पुट करते हैं। तो 300/y प्लस का y और =10। तो यहाँ पर आ जाएगा कि -2 300 प्लस का y²। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेते तो ज़्यादा हम लोग बेनिफिशियल लेते, लेकिन कोई ना, ले लिया तो हम लोग कर लेते हैं। -600 प्लस का y² -10y। तो हम लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, -10y और -600। तो अभी आप लोग तो देख के बोलोगे कि डबल डिग्री वाला पोलिनोमियल आ गया, तो इसमें तो दो वैल्यूज आएगा, एक वैल्यूज प्लस में आएगा, एक वैल्यूज माइनस में आएगा। मनी का बात हो रहा है तो माइनस में तो नहीं होगा। मैं -200 रुपये कैसे डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्लस वाला वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेंगे, माइनस वाला वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 600 है, 600 फिर 2 300 फिर 2 150 फिर 5 30 फिर 5 6 और फिर 2 3। तो इस वाले को जैसे भी तैसे माइनस करके हम लोग को 10 लाना पड़ेगा। तो 10 कैसे लाएंगे, एक बार हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 30 और यहाँ पर ओके 40 - 30 आ जाएगा। 40 - 30 आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना। 40 -40 वाई प्लस का 30y -600, जो कि आ जाएगा वाई वाई -40, ठीक है, प्लस का 30 अगर लाए तो y -40 ये आ जाता है। एक सेकंड, मैंने कुछ तो गलती की है, क्योंकि 40 और 30 अगर करें तो 1200 आ जाता है, ठीक है ना। तो हाँ जी, मेरा गलती, मैंने समझ गया कि यहाँ पर हम लोग 30 माइनस में 30y माइनस में 20y करें, तो 30y प्लस का 20y करें तो बात बन जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वो फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा गलती की था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर y -20 और प्लस का 20 y -20, जो भी आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा y -30 और y प्लस का 20। यहाँ से y का दो वैल्यू आ रहा है, y का 30 और एक है -20। तो -20 तो हम लोग इजीली मतलब कि कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर अगर एक पेज हम लोग ऐड कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हो कि y का वैल्यू 30 आ रहा है, मतलब कि ग्रुप ए में हर एक बंदे ने 30 रुपये करके डोनेट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला वाला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप ए। हमसे कितने लोग बोला है, मतलब कि हमको x निकालना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x 30 300। तो यहाँ पर x का वैल्यू 10 आ जाता है। और सेकंड वाले क्वेश्चन पे बोला है हमें, एक सेकंड, हमें बताया कि ग्रुप बी में हर एक बंदे ने कितना मतलब कि वो किया, सो क्या बोलते हैं, कितना पेमेंट किया, ठीक है ना, कितना डोनेट किया। पेमेंट बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो हम लोग डोनेट किया भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक बंदे ने y-10 डोनेट किया, तो y का वैल्यू है 30। तो ग्रुप बी के लिए जो y का वैल्यू बन जाएगा y-10, जो कि आ जाएगा 30 माइनस में 10, जो कि आ जाएगा 20। तो 20 और 10 हो जाएगा एक और बी का आंसर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग इसको 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज द फंक्शन एफ एक्स² -4x - k, और एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है, और हमें बताया गया कि एक्स का इनमें से कौन सा वैल्यू हम लोग एक्स का पकड़ सकते हैं। तो हमें बताया गया कि ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बिना कोई हाथ सर पैर लगाए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जल्द से जल्द वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन के आसानियत के लिए मैं यहाँ पर नीचे ही एक पेज ले लिया, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो एफ एक्स दिया गया है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का के, और जी एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, माइनस का के एक्स प्लस का 4। तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगर लाए तो प्लस का 4x प्लस का के एक्स और माइनस का 4, ठीक है, इक्वल्स 0। तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x और कॉमन में 4 प्लस के आ जाएगा और माइनस का k प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों से बताया गया है कि इस वाले में कि इंटरसेक्ट एट ऑटमोस्ट 1 पॉइंट। तो अगर ये बात बोला कि तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 या फिर 0 से छोटा होगा, नहीं तो तब फिर तो नेगेटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोगों ने साइन उल्टा लिखा है। तो 0 या फिर 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका कि ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग बिना कोई टाइम गवाए ऑटोमेटिक कर लेते हैं। 4 प्लस के का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, फिर ए आता है माइनस का 2x, सॉरी 2 आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर माइनस के माइनस 4 आ जाएगा, हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आएगा ये वाला, फिर अ, क्या बोला, एट मोस्ट 1 पॉइंट, या फिर 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने ये वाला साइन जो है वो गलत लिया, मतलब कि मैं एटमोस्ट को मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं, करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग साइन चेंज करके भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो 16 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखें तो 2 4 और के, तो यहाँ पर 8 के आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 8 और यहाँ पे माइनस के माइनस 4, तो प्लस का 8 के, फिर यहाँ पर तो प्लस माइनस 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 6 माइनस 2 माइनस ही आ जाएगा दोबारा। और नहीं 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 नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मैं थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पजल हो रहा हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। प्लस माइनस माइनस का 8 के माइनस का 32, ठीक। तो यहाँ पे 8 के ख़त्म हो जाता है, और के स्क्वायर का आ जाता है -16, और के स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 16, और के का वैल्यू आ जाता है प्लस माइनस में 4, ठीक है। तो ऑप्शंस में दिया गया था हमें 4 -5 10 और -10, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो +4 एक ऑप्शन हमारे पास वैलिड है, तो हम लोग इसको +4 में टिक कर देंगे। इन चार ऑप्शंस में एक रूट जो हमारे पास है वो +4 है। यहाँ पे ओ भाई साहब, यहाँ पे बताया गया कि कितने पॉसिबल वैल्यूज है के में कितने पॉसिबल वैल्यूज हमें दिया गया है, ठीक है। तो के का ऑलरेडी 2 पॉसिबल वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं। अगर साइन गलत भी होता, अगर साइन ऐसे के बजाय ऐसे हो, तो तब भी 2 वैल्यूज ही निकलते। अगर आप लोगों का मतलब कि बेसिक क्लियर है, अगर मैं किसी भी जगह से भूलूँ, मतलब कि गलत हूँ इस वाले साइन को लेके, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरे को खुद लग रहा है कि मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया। लेकिन हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2, ठीक है। अभी हम लोग शायद लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, हाँ जी। अभी हम लोग एकदम लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 2 पोलिनोमियल फंक्शंस, एक एक इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन भी दिया गया है, और यहाँ पे डिफाइंड इन द इंटरवल, और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 1,20 पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। और एक लाइन एल एक्स जो एक्स इंटरसेप्ट और इंटरसेक्शन ऑफ पी एक्स और क्यू एक्स से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लाइन जो दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पी एक्स इन द गिवन डोमेन इज 15। तो क्या एक्स इंटरसेप्ट 15 हो सकता है? तो देख सकते हो कि वाई 1 और 20 में पूरा जो ये दोनों इक्वेशंस वैलिड है, ठीक है। तो हाँ, हम लोग इजीली बता सकते हैं कि 15 हो सकता है, एक्स में 15 मतलब कि डिफाइन करेगा।
अगर हम लोग यहाँ पे देखें द गिवन डोमेन पी एक्स हैज टू टर्निंग पॉइंट्स, अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई मतलब कि मल्टीप्लाई करें, एकदम सिंप्लीफाई कर दे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स क्यूब अगर आया मतलब कि 3 रूट्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 रूट्स आएगा। और 3 रूट्स आया तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। और अगर 2 रूट आया तो 1 टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो 4 रूट आया तो 3 टर्निंग पॉइंट होगा। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो इसलिए हम इसको भी करेक्ट आंसर घोषित कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ क्यू एक्स इज 10,5, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्यू एक्स का हम लोग अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या इसका आंसर होता है कि नहीं होता है। 0.4 x-1 x-20, ठीक। तो 0. ओके, 0.4, फिर एक्स स्क्वायर, फिर -20x माइनस एक्स प्लस का 20, ठीक है। और 0.4 एक्स स्क्वायर माइनस का 21x प्लस का 20, 0.4 x स्क्वायर माइनस का 21 इंटू में 0.4, ठीक है। तो 8.4x और प्लस का 20 मल्टीप्लाई में 0.4, जो कि 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला देखें तो यहाँ पर क्या बताया गया था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो अगर हम लोग वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है कि -b/2a होता है। और मैंने मतलब कि हज़ार और ढेरों बार बता दिया कि बी और ए और सी क्या होता है, क्या चीज़ सिंबलाइज करता है। तो हम लोग ना समझ, क्योंकि ये लास्ट विषन है, ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने का समय नहीं है। ऑलरेडी देख सकते हो कि 5:30 बज रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कल स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में तो बोला था, ठीक है ना, कि मैं पूरा रात बैठ के रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन मेरे एरिया में छुट्टी चला गया, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और शायद 7 बजे तक ये वाला जो वीडियो है वो चैनल पे लाइव भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो 8.4 और 0.4, ठीक है। तो 8.4 अपॉन में 0.4 अगर हम लोग करें, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाता है, तो 8.4 अपॉन में 0.4, तो यहाँ पे आ जाता है 21। ओके, सॉरी, यहाँ पर 0.2 आएगा, 0.8 आएगा, क्योंकि 2a है, मैंने सिर्फ 8 लिख दिया था। तो अपॉन इसको 2 करेंगे तो 10.5 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स जो है वो 10.5 है, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर बन जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो ये इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को वो करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमसे मतलब कि इजीली निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग इक्वेट करें, तो पहला इक्वेशन है वो दिया गया है 0.1, फिर दिया गया है x-1 x-15, x-1 x-15, और फिर दिया गया है x-20, ठीक है, x-20। और इस वाले इक्वेशन में दिया गया है इस वाले इक्वेशन में दिया गया है 0.4 x-1 और x-20, 0.4 x-1 और x-20। तो यहाँ पे देख सकते हो x-20 x-20 x-1 x-1 कट जाता है, तो x-15, 0.4 और 0.1। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, तो x इज इक्वल्स 19 आ जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का 19 आ जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज 19। तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, एलेक्स लाइन का स्लोप बताने के लिए बोल रहा है। अब एलेक्स लाइन कहाँ से आया? एलेक्स लाइन यहाँ पे बोला था कि, एक सेकंड, द लाइन एल एक्स पासिस थ्रू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पी एक्स का एक्स इंटरसेप्ट हमें ऑलरेडी दिया गया है 15, मतलब कि इसका पॉइंट हो जाएगा 15,0। और यहाँ पे बताया गया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एक्स और क्यू एक्स का इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो अभी कोई सा भी इक्वेशन में इसको पुट करके हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग क्यू एक्स में पुट करते हैं। तो क्यू एक्स में अगर क्यू एक्स को अगर हम लोग वाई लिख लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 19 पुट कर देते हैं, तो 0.4, 19 माइनस में 1 और 19 माइनस में 20, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि y का वैल्यू आ जाएगा 0.4, फिर 18 और -1। तो यहाँ पर हम लोग इसको -18 भी एक साथ ही लिख लेते हैं, तो ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं होगा। तो माइनस का 18 इंटू में 0.4, जो कि माइनस का 7.2 आ जाएगा दूसरा।
तो हमें बताया गया कि एक L1 लाइन का हमें दो पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट है 15,0 और दूसरा पॉइंट है 19, -7.2। ठीक है, 15 ही तो था, एक बार देख लेता हूँ वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इस इन दोनों पॉइंट से अभी हमको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर उस वाले लाइन के इक्वेशन से उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ देखें तो अगर एक सेकंड मेरे को याद करने दो कि हाँ जी, तो जो फॉर्मूला होता था वो होता था y-y1 x-x1 y2-y1 x2-x1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो कि y-y1 पहला y जो कि हो जाएगा 0, और x - पहला x जो कि हो जाएगा 15। ठीक, फिर -7.2 माइनस का 0 और 19 माइनस का 15। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर x -15 -7.2 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4y -7.2 x -15, और यहाँ पर अगर देखें तो एक सेकंड -7.2 x और प्लस का सॉरी 7.2 टू में 15 जो कि आ जाएगा 108। तो हमें इस वाले टर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। 4 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, लेकिन इस वाले को हम लोग आंसर नहीं देना पड़ेगा। -7.2/4 ही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आ जाएगा 7.2 का अपॉन में 4, जो कि -1.8 आंसर बन जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, -1.8। तो यही था, इतना ही था आज की वीडियो में। तो कंप्लीट मैंने स्टैट्स, सीटी, इंग्लिश और अभी अभी मैंने मैथ्स का भी खत्म कर दिया पूरा वन शॉट। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू।